अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये बहुत सारे बच्चों को मसला करता है। प्राइम फैक्टराइजेशन ये कैसे करते हैं? ये एक्चुअल में ना चौथी क्लास से लेकर पाँचवीं, छठी, सातवीं, इन सब को सब में ये टॉपिक होता है। ठीक है, तो सब में जो है हम इसको डिस्कस करते हैं और फिर जो है हम तो आइए आज हम सीखते हैं कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, कैसे किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे जो ये लफ्ज़ है ना प्राइम, इसको समझते हैं। ये इसका मतलब क्या है? प्राइम को सिंधी या उर्दू में प्राइम जो है ना, ये प्राइम नंबर्स से निकला है, प्राइम नंबर्स। और इसको उर्दू या सिंधी में कहते हैं मुफरिद अदद, मुफरिद एदाद या सिंधी में मुफरिद अदद। ठीक है, एक होते हैं मुफरिद अदद, दूसरे होते हैं मुरक्किब अदद। तो हम उसकी डिस्कशन नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं प्राइम नंबर्स की, यानी मुफरिद अदाद की। मुफरिद अदद इनको क्यों कहा जाता है? दरअसल हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जिनमें से वो ऐसे नंबर होते हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ दो पहाड़े लग सकते हैं, एक वन का और दूसरा उनको अपना पहाड़ा लग सकता है। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, तो 3 को भी वन का पहाड़ा और 3 का पहाड़ा लगता है। इसी तरह से 4 नहीं है मुफरिद, फिर 5 है, 5 को वन का पहाड़ा लगता है, खुद 5 का पहाड़ा। फिर इस तरह 6 नहीं, फिर 7 है। अब यानी दूसरे अल्फाज में इसका मतलब ये है कि आप कोई भी टेबल पढ़ेंगे ना, तो मसलन आप 2 का टेबल पढ़ें तो उसमें 7 नहीं आएगा, 3 के टेबल में भी 7 नहीं आएगा, 4 के टेबल में भी नहीं आएगा, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा। 7 जो है वो अपने ही टेबल में आएगा और किसी टेबल में नहीं आएगा। इस तरह 3 है, वो भी सिर्फ अपने ही टेबल में आएगा और किसी टेबल में नहीं आएगा। दूसरा 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं, लिहाजा इनको सिर्फ और सिर्फ दो पहाड़े लग सकते हैं, एक 1 का और दूसरा 2 का। इसी तरह से 3 है 1 और 3 का, 5 है 1 और 5 7। अब 9 नहीं है। 9 क्यों नहीं है? क्योंकि 9 को 1 का पहाड़ा भी लगता है, जो है, और 3 का पहाड़ा भी लगता है। तो हम जो हैं वो ऐसे नंबर्स नहीं उठाएंगे जिनको 2 से ज़्यादा पहाड़े लगते हो। अगला नंबर है 11। 11 को 1 का पहाड़ा लगेगा और ख़ुद 11 का पहाड़ा लगेगा। इस तरह से फिर अगला नंबर है 13। दूसरे अल्फाज में ये वो नंबर हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हैं और इसके अलावा 14 नहीं हो सकता, 15 नहीं, फिर 17 आएगा। ये मुफरिद इसलिए हैं क्योंकि इनको सिर्फ 2 पहाड़े लगते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे हैं आगे। ठीक है, तो अब उसके बाद ये तो हो गया मुफरिद। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है ना इसमें मिस्टेक करते हैं, वो 1 को भी मुफरिद लिखते हैं। 1 जो है ना 1 मुफरिद नहीं है। ठीक है, 1 मुफरिद नहीं है। वो क्यों नहीं है? इससे अच्छा, प्राइम के बाद मैं पहले कंपोजिट नंबर्स की बात करूं, फिर हम ऐसे नंबर्स को डिस्कस करते हैं जो कि ना मुफरिद हैं और ना ही मुरक्किब हैं। कंपोजिट नंबर्स, इनको बोलते हैं मुरक्किब अदद, मुरक्किब एदाद या मुरक्किब अदद। ठीक है, सिंधी में मुरक्किब अदद। तो ये वो नंबर हैं जिनको 2 से ज़्यादा पहाड़े लगते हैं, which has more than 2 factors, which has more than 2 factors, 2 factors। इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहला जो मुरक्किब अदद है वो है 4। 4 क्यों मुरक्किब है? क्योंकि इसको 1 का पहाड़ा लगता है, 2 का पहाड़ा लगता है, ख़ुद 4 का पहाड़ा लगता है। इसको 2 से ज़्यादा पहाड़े लगते हैं। इसी तरह से 5 नहीं, फिर 6 है। 6 को 1 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, ख़ुद 6 का पहाड़ा। इस तरह से जो है आपके पास और क्या है? 6 के बाद 7 8, 8 को 1 का टेबल लगता है, 2 का टेबल, 4 का टेबल, 8 का टेबल। और ठीक है, इसी तरह से ये सब जो है ना ये इनके फैक्टर्स हैं। इसी तरह से आपके पास है और क्या नाम है, 8 के बाद क्या हो सकता है? 9। अच्छा, 9 देखें, 9 में 1 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा और ख़ुद 9 का पहाड़ा, तो इसके भी 3 टेबल्स लगते हैं। इसलिए ये भी
मुरक्किब अदद है। इसी तरह से फिर 10 है, 10 भी मुरक्किब है, क्यों? क्योंकि 1 2 फिर 5 का टेबल फिर 10 का टेबल, तो इसको भी 4 टेबल लग रहे हैं, लिहाजा ये भी, इस तरह बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये हो गए कंपोजिट नंबर्स, मुरक्किब अदद, ये प्राइम नंबर्स, मुफरद अदद। अच्छा, इनकी ख़ास बात क्या है? इन विच हैज़ टू ओनली टू फैक्टर्स, विच हैज़ टू फैक्टर्स ओनली, टू फैक्टर्स ओनली, जिनको सिर्फ और सिर्फ दो पहाड़े लगते हैं, एक अपना i.e. 1 एंड इटसेल्फ, एक अपना और दूसरा 1 का। 1 का पहाड़ा क्योंकि सबको लगता है, लिहाजा ये जो है ना प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। अब ऐसे बहुत सारे हैं। अच्छा, इनकी ख़ास बात यह है कि इनमें एक जो है ना प्राइम, सिर्फ और सिर्फ एक, ये दो जो है ये इवन है, इवन प्राइम है, इसको हम इवन प्राइम, सिर्फ ये एक ही है। ठीक है ना, और कोई भी इवन प्राइम नहीं है, बाकी सारे के सारे जितने भी हैं ये ऑड प्राइम है। ठीक है, ये सारे के सारे, और आगे चल के कोई भी इवन प्राइम भी नहीं आएगा, क्योंकि ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर कोई भी इवन प्राइम आएगा आगे चल के तो उसको 2 का पहाड़ा लाजमी लगेगा, लिहाजा वो अब प्राइम नहीं रहेगा अगर उसको 2 का पहाड़ा लगता है तो। ठीक है, तो मुरक्किब अदद हो गए। अब हम बात करेंगे 1 और 0 का। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो ना मुरक्किब होते हैं और ना ही मुफरद होते हैं, लाइक 1, नाइदर 1 एंड 0 और नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो ये प्राइम है ना ही ये कंपोजिट है। वो क्यों? देखें, प्राइम होने के लिए आपको दो फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। मसलन जैसे मैं 1 को उठाता हूँ, भाई 1 के जो 2 फैक्टर हैं ना, एक 1 का पहाड़ा इसको लगेगा, इसको एक अपना पहाड़ा लगेगा। ठीक है, ये रूल है, 2 पहाड़े तो इसको लग रहे हैं, यानी ये प्राइम होगा। लेकिन आप देखें प्राइम्स में, प्राइम होने के लिए एक शर्त ये भी है कि जो 2 पहाड़े इनको लग रहे हैं वो दोनों मुख्तलिफ होने चाहिए, एक जैसे ना हो। अब यहाँ पर आप देखें ये पहाड़े एक जैसे हैं, लिहाजा ये ना ही प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट है, तो हम कहेंगे 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये इस रूल में नहीं आ रहा। इस रूल में क्या कहता है? इस रूल में ये कह रहा है कि भाई 2 फैक्टर तो हों मगर वो दोनों मुख्तलिफ हों, एक जैसे ना हों। अगर मुख्तलिफ हैं तो प्राइम कहलाएगा, अगर एक जैसे होंगे तो प्राइम नहीं है। कंपोजिट का रूल क्या है? कंपोजिट कह रहे हैं कि भाई 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, इसके पास 2 के साथ ज़्यादा फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद जो अगला नंबर है वो है आपके पास 0। ज़ीरो को चेक करते हैं। ज़ीरो के साथ भी यही मसला है कि ज़ीरो को किसका पहाड़ा लगे, किसका पहाड़ा पढ़ें इसको और कितनी दफ़ा पढ़ें। ज़ीरो का पहाड़ा एक दफ़ा पढ़ेंगे तो भी ज़ीरो होगा, ज़ीरो का टेबल अगर पढ़ें। ठीक है, और इसके ऊपर अगर 1 का पहाड़ा पढ़ें तो कितनी दफ़ा पढ़ें? 1 0 0, 2 0 0, 3 0 0, 4 0 0, यानी इसकी कोई फैक्टर्स बन ही नहीं रहे हैं ना। ज़ीरो के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। आप जितनी चाहे मर्ज़ी टेबल्स उठाएं और वो पढ़ते जाएं। 1 का टेबल उठाएं तो अगर 1 दफ़ा पढ़ेंगे तो ज़ीरो नहीं मिलेगा आपको। ज़ीरो उठाते हैं आप जितनी दफ़ा पढ़ेंगे तो ज़ीरो ही मिलेगा, लिहाजा ये भी जो है प्राइम नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ओके, नॉर कंपोजिट। अब हम आते हैं, जब ये चीज़ें आपको पता चल गई तो अब हम बात करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करें। प्राइम फैक्टराइजेशन ये टॉपिक जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके HCF में, LCM में, जहाँ पे हम HCF LCM निकालते हैं वहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, प्राइम फैक्टराइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, लिहाजा हमें इसको सीखना चाहिए। और ये किस तरह करते हैं देखिए, मैं यहाँ पे एग्जांपल की मदद से आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन, फाइंड prime factorization of for example
24। ठीक है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करें तो हम किस तरह मालूम करेंगे? इसका बहुत ही आसान सा तरीका है, इसको डिवीजन मेथड बोलते हैं, बाय डिवीजन मेथड। बाय डिवीजन मेथड दो मेथड होते हैं, ठीक है ना। एक होता है डिवीजन मेथड, और दूसरा होता है ट्री मेथड, ट्री डायग्राम या ट्री मेथड। ठीक है, तो हम यहाँ पे फ़िलहाल प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड से करते हैं, डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम 24 को लिखेंगे जी, यहाँ पे 24 लिखा। अब आप जो शुरुआत करेंगे ना वो प्राइम नंबर से करेंगे, यानी इस पर जो टेबल पढ़ेंगे वो प्राइम नंबर्स का टेबल पढ़ेंगे। प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, यानी ये वाले टेबल पढ़ने, इसके अलावा और कोई टेबल नहीं पढ़ने। तो यहाँ पे क्योंकि ये 24 इवन है तो इसको 2 का पहाड़ा लग रहा है। कितनी बार लग रहा है? इसको एक बार, इसको 2 बार, फिर 2 का पहाड़ा, 12 पे 6 बार, फिर 2 का पहाड़ा, 6 पे 3 बार, और फिर 3 का पहाड़ा 1 बार। तो अब हम इन सबको जो है ना इस तरह मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, 2 टाइम्स 2, फिर टाइम्स 2, फिर टाइम्स 3। तो ये जो है आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, यानी आप किसी भी नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर को, चाहे वो इवन हो या ऑड हो, आप उसको प्राइम फैक्टर्स के सूरत में लिख सकते हैं। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल उठाता हूँ। फॉर एग्जांपल लाइक आई हैव 20 के प्राइम फैक्टर्स निकालना चाहता हूँ तो मैं 2 से शुरू करूँगा, ये 10, फिर 2 के 5, फिर 5 का टेबल 1, और इनको लिखूँगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। आप देखें कि इनके अंदर सारे के सारे नंबर जो है ना प्राइम ही हैं। अब वो ये नहीं कह रहा कि कोई प्राइम कितनी दफ़ा है, वो कहता है कि जितने भी नंबर हैं वो सब के सब प्राइम होने चाहिए, भले बेशक 2 4 दफ़ा है, 5 दफ़ा या 10 दफ़ा है, लेकिन होने सारे प्राइम चाहिए। और एक प्राइम अगर कितनी दफ़ा रिपीट भी हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, वो उसका फैक्टर कहलाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मैं, ये डिवीजन मेथड था, ठीक है ना। कौन सा मेथड था? डिवीजन मेथड। तो मैं, सिंपल है, आपको यहाँ पे अगर एग्जांपल दे दूँ कि ट्री मेथड में इसको कैसे हल करते हैं, तो ट्री मेथड भी मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप 20 के फैक्टर्स निकालना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्री मेथड। ठीक है, ट्री मेथड, तो ये 20 आ गया आपका। अब आप देखें कि मैं यहाँ से जो है ना छोटे से छोटा प्राइम कौन सा है? 2 है, तो मैं 2 के साथ किसको मल्टीप्लाई करूँ कि 20 बने? आप कहेंगे सर 10 को मल्टीप्लाई करें, 2 10 ये प्राइम आ गया। अब इसको मज़ीद नहीं तोड़ सकते तो इसको और ज़्यादा तोड़ेंगे इसको। अच्छा, फिर यहाँ पे मैं 2 लिख सकता हूँ, ये भी प्राइम है, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि ये जो है 10 बने? ये 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से जो फैक्टर्स हम निकाल दें 2 2 5, ये और ये, इस तरह से जो जो फैक्टर्स निकालते हैं ना उसको हम कहते हैं ट्री मेथड। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5। सो दिस इज़ समहाउ, आई होप कि आपको समझ आया हो। इसी के साथ ही मैं इसको रिकॉल करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक था प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हमने सीखा कि प्राइम फैक्टर्स को सिंधी या उर्दू में मुफरद एदाद बोला जाता है, और ये ऐसे नंबर हैं जिनको सिर्फ 2 पहाड़े लग सकते हैं, एक 1 का और दूसरा उसका अपना, which has 2 factors only, which is 1 and itself। इसमें ये जो नंबर है ये एक ही इवन प्राइम है, उसके अलावा कोई भी नंबर इवन नहीं होगा, सारे के सारे ऑड होंगे। दूसरे अल्फाज में सारे के सारे ताक अदद होंगे, जुफ्त एक ही, ये 2 है और ये प्राइम है। इसी तरह से सिंधी में अगर जेकॾहिं मां चवां त हीउ हिकिड़ो ॿधी अदद आहे जेको प्राइम आहे, मुफ़रिद आहे, इन खां अलावा को बि अदद ॿधी न हूंदो। ॿिया सभु जेके बि मुफ़रिद अदद आहिनि उहे सभु जा सभु एक ही हूंदा। ठीकु आहे। ऐं अॻिते हली करे इहो बि असां पक सां चई सघूं था त को बि अदद मुफ़रिद हूंदो जेकॾहिं त उहो ॿधी न हूंदो 2 खां अलावा। सपोज़ कयो असां ट्रिलियंस में ऐं किथे बि, यानी लख हुजनि, करोड़ हुजनि, कहिड़ो बि वॾो नंबर हुजे, अगरि उहो प्राइम हूंदो त उहो ॿधी न हूंदो, कन्फर्म असां चई सघूं था। यानी अॻिते हली करे को बि ॿधी अदद प्राइम न सॾाईंदो। छो न सॾाईंदो? उनजे पोयां असां कहिड़ो प्रूफ ॾेई सघूं था? उहो प्रूफ इहो आहे त अगरि उहो प्राइम हूंदो त उनखे 2 डिवाइड कंदो, लिहाज़ा 2 उनजो फैक्टर थी वेंदो। छो जो को बि ॿधी अदद हूंदो त उनखे 2 लाज़मी डिवाइड कंदो। सो
तो इन करे को बि अॻिते हली करे ॿधी अदद नथो थी सघे जेको प्राइम हूंदो ॿ खां अलावा। ऐं साॻे तरीक़े से उन खां पोइ असां कंपोजिट मुरक्किब अदद या मुरक्किब अदाद के बारे में हमने सीखा। ये ऐसे नंबर होते हैं जिनको 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये 4 है, तो सबसे पहला जो कंपोजिट नंबर है ना वो 4 है। उसको देखें आप 3 टेबल लग रहे हैं, 1 का, 2 का और 4 का। इसी तरह से 6 है, 8 है, 9 है, 10 है एंड सो ऑन। बहुत सारे लाखों करोड़ों नंबर हैं जो कि कंपोजिट हैं, मुरक्किब हैं, ठीक है। तो हिन में इक्की अदद भी होंदा हैं, ॿधी अदद भी होंदा हैं, ताक अदद भी होते हैं, जुफ्त अदद भी होते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो ना कि मुरक्किब हैं ना ही मुफरिद हैं, तो वो 1 और 0 हैं, 1 और 0, सिफर या बुड़ी। ये जो है ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप 1 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 के फैक्टर्स, एक 1 का टेबल इसको लग रहा है और दूसरा इसको अपना टेबल लग रहा है। तो 1 का टेबल अगर इसको लग रहा है और दूसरा इसको अपना टेबल लग रहा है तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, वाज़ेह फ़र्क नहीं है ना। प्राइम होने के लिए ये ज़रूरी है कि जो 2 टेबल इनको लग रहे हैं वो अलग होनी चाहिए, वो एक जैसे ना हो। जैसे ये 2 है तो इसको 1 और 2, 3 है तो इसको 1 और 3, 5 है तो इसको 1 और 5। लेकिन आप इस केस में देखेंगे तो इसको जो है सिर्फ 2 टेबल लग रहे हैं और वो भी एक जैसे ही हैं, लिहाजा ये प्राइम की कंडीशन में नहीं आता। तो ये प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। इसी तरीके से अगर हम 0 की बात करें तो 0 को कोई सा भी टेबल नहीं लग रहा सिवाय 0 के, ठीक है। 0 का टेबल 0 दफ़ा पढ़ेंगे तो भी 0 आएगा, 1 का 1 दफ़ा पढ़ेंगे फिर भी 0 आएगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लिहाजा ये भी प्राइम और कंपोजिट दोनों में नहीं आता। उसके बाद हमने सीखा डिवीज़न मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, क्योंकि हम इन्हीं नंबरों को यानी जो प्राइम नंबर है उनको यूज़ करके इस तरह से इस नंबर 24 के फैक्टर्स मालूम कर सकते हैं। 2 का पहाड़ा इस पे पढ़ेंगे, फिर 2 का पहाड़ा इस नंबर पे, फिर इस पे, फिर यहाँ पे देखें आप 3 में लिख रहा हूँ। यहाँ पे मुझे कोई भी ऐसा नंबर जो है वो अगर प्राइम नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकता। यहाँ पे सारे के सारे नंबर प्राइम हों, बेशक एक ही नंबर प्राइम जो हो वो कई दफ़ा भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मुख्तलिफ प्राइम हो, एक ही नंबर हो बहुत दफ़ा इस्तेमाल की जाए फिर भी ठीक है। लेकिन हो प्राइम के अलावा यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है। अगर आप कोई नंबर यहाँ लिख रहे हैं तो आप गलत लिख रहे हैं, ठीक है, और उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कहेंगे। इसी तरह से ये 24 था, ये 20 था, तो हमने इस पर भी पहले जो प्राइम है वो 2 है, उस पर उसका टेबल लगाया 10 मरतबा। फिर ये 2 प्राइम है, इसका टेबल इस पर 5 मरतबा। फिर 5 आप देखें ये भी प्राइम है, इसके ऊपर 1 मरतबा। जब तक जहाँ तक कि ये 1 नहीं आता आप इसको कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपको 1 हासिल नहीं होता। जब 1 हासिल होगा तो यहाँ पे मौजूद जितने सारे नंबर हैं इनको आप मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे और ये इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। और इस मेथड को, इस तरीके को प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 तरीक़ों से किया जाता है। एक तरीके को डिवीज़न मेथड कहते हैं, मोस्टली यही तरीका इस्तेमाल होता है, और एक को ट्री मेथड कहते हैं, ठीक है ना। ये रेयर इस्तेमाल होता है लेकिन बच्चों को समझाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल उठाया था 20 का। तो 20 को सबसे पहले जो हम नंबर लगाएंगे प्राइम होना चाहिए वो भी। तो मैंने इसको लिखा कि भाई 2 और 10 को अगर हम इन दोनों को अगर ज़रब दें इन दोनों को तो ये 20 बनाते हैं, ठीक है। ये 2 है, ये प्राइम है, ये नहीं था। फिर ये जब प्राइम हमें मिल गया तो इसको छोड़ेंगे, जो अगला प्राइम नहीं है उसको मज़ीद तोड़ेंगे, ठीक है ना। ये 10 था, फिर 10 को भी प्राइम नंबर्स में तोड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि 2 प्राइम है, उसका पहाड़ा कितनी दफ़ा पढ़ूँ कि ये 10 बन जाए। तो मैंने देखा कि ये 5 मरतबा पढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर जो लास्ट में बचने वाले हैं ना ये साइडों में, और यहाँ इससे आगे कोई नंबर नहीं है जिसको मज़ीद तोड़ा जाए 2 फैक्टर्स में। तो सब यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं, लिहाजा इसी मेथड को ट्री मेथड कहा जाता है, या ट्री डायग्राम भी कह सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, समझ आया हो, तो आप मेरे ये यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। आपके हेल्प का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड खुदा हाफिज़, बाय बाय।